रूम 301 प्लीज। गुड मॉर्निंग अंजू। फोन की घंटी कानों में क्या सुनी, लगता है कि शहनाई बजने लगी। मैं जानता था तुम मुझे ज्यादा नहीं रुका। अरे माफ कर देना, मैं भी कितना पागल हूं, तुम्हें तो हेलो बोलने का मौका ही नहीं दिया। देखो ना, बोलना तुम्हें चाहिए, पक पक हम कर रहे हैं। देव, तुम्हारी एक्साइटमेंट, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। मैडम, अगर आप हमारी फीलिंग्स नहीं समझेंगी तो फिर कौन समझेगा? देव, मगर तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहे। क्या नहीं समझ रहा? यही कि तुम्हें खो देना मुझे गवारा नहीं। अरे यार देव, प्लीज अंडरस्टैंड। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि मैं एक औरत हूँ। अच्छा, इसमें कहने वाली बात क्या है? समझने वाली तो है ना देव। एक औरत जब मन, वचन और कर्म से किसी की हो जाती है ना, तो ताउम्र उसी की रहती है। अंजू, ये सब पुरानी बातें हैं। नहीं देव, रिश्ते, एहसास, जज्बात, इनका ताल्लुक नए या पुराने से नहीं होता, बल्कि इनका ताल्लुक होता है मन से या रिश्ते की मजबूती से। क्या कहने की कोशिश कर रही हो? देव, यही कि तुम इतने अच्छे इंसान हो कि तुम जैसा जीवन साथी बहुत नसीब से मिलता है। यानी कि तुम बदनसीब हो? नहीं देव, मैं एक अभागन हूँ और तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकते। और देव, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अंजू देव, मैं अपने आप को चीट नहीं कर सकती, कैलाश के साथ बेवफाई नहीं कर सकती, और कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो? अंजू, तुम फिर से सिम्मी बनकर बात कर रही हो। मेरी अंजलि बनकर सोचो ना। अंजू, जिंदगी बीते कल के दर्द और गम को लिपटा रहना नहीं है। जिंदगी तो आने वाले कल की खुशियों को गले लगा लेना है। देखो, दिल का काम तुम दिमाग से ले रही हो। इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से अपने नतीजे पर पहुंचो। मैं जानता हूं तुम्हारा जवाब फेवरेबल होगा और मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। शाम के 8 बजे तक तुम्हारे पास वक्त है। प्लीज अंजू, प्लीज मुझे फोन करना। मैं रूम से ही नहीं जाऊंगा, यहीं फोन के पास बैठूंगा, पर फोन जरूर करना। बाय। क्या सोच रही है वैशाली? सोच रही थी कि हम सब एक दूसरे से कितने दूर होते जा रहे हैं। मैं ये सब देख सकता हूँ वैशाली। तुम लोग सब क्यों एक दूसरे से दूर हो रहे हो मैं जानता हूँ, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं। क्यों? मुझसे भी नहीं कह सकते? काश क्या बात, और अगर शायद कह भी देता तो तुम मान तो न लेते। शायद तुम्हें मेरी क्लब वाली बात बुरी लगी ना? वैशाली, मुझे तुम्हारी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। मैं जानता हूं कि तुम्हें खुद अपना रास्ता मालूम नहीं है। तुम जाओगी भी तो किस रास्ते पर? वैशाली, तुम भी दूसरों की तरह सोचती हो कि जहां कैद है वहीं दुनिया है। बचपन से मैं यही पली बड़ी हूँ, यही मेरी दुनिया है। मैं सिर्फ इसे जानती हूँ। वैशाली, यहां से बाहर भी एक दुनिया है जहां अच्छे लोग रहते हैं। आओ कभी चलो मेरे साथ, तो देखो कि कैसी छोटी छोटी खुशियों से अपनी जिंदगी बिता लेते हैं हम लोग। अपने गम भूलकर दूसरों के साथ हंसने लगते हैं वो लोग। शायद इसीलिए पापा तुम्हारे साथ बहुत वक्त बिताते थे, है ना? तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में बातें करते थे। उन्हें मालूम था कि मैं तुम्हें चाहता हूं। घंटों अपनी आंखें बंद करके मुझसे तुम्हारे बारे में सुनते रहते थे। उन्होंने अपने बेटों के दाग अपने दिल पे ले लिए थे। तुम सब लोग उनसे नफरत करने लगे थे, इसलिए वो खामोश हो गए। लेकिन वो हमेशा तुमसे प्यार करते रहे, बहुत प्यार करते रहे। जब
जब बच्चे ही अपने बाप से बेरुखी करने लगे तो बाप को खुद अपने वजूद से नफरत होने लगती है। वो मुझसे तुम्हारी बातें सुन के, अपने आंसू पी के, अपने दिल की दाग धो देते थे। काश तुम ये सब बातें मुझे पापा के रहते हुए बताते। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था वैशाली। I really miss Papa. Come in. सर कॉफी। ये क्या है? चीनी के लिए आधा घंटा और इंतजार कराओगे? इंतजार कितनी जानलेवा चीज है ये तुम क्या जानो? किसी की बेबसी, किसी की बेचैनी, किसी की तड़प, इससे तुम्हारा क्या वास्ता? इंतजार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खड़े क्या हो? रखो और जाओ ना। सब यहाँ ये लो भाई। आपने बुलाया सर? बैठो। Have a drink? थैंक यू सर। यश, तुमने कभी कोई जासूसी काम किया है? डिपेंड्स। पहले तो कभी नहीं किया सर। मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए और ये काम मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं इसलिए क्योंकि तुम्हें कोई पहचानता नहीं है। किसके बारे में सर? सिमी। वो कौन है, कहां से आई है, उसके पास्ट के बारे में सब कुछ। ऐसी लड़कियों की पिछली जिंदगी में कुछ ना कुछ तो होता है। ऐसी कोई कमजोरी होती है जिसकी मदद से हम सिमी को हरा सकें। पर सर ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगी? I thought you were a smart man. सिमी एक मॉडल थी। प्रेस का कोई ना कोई बंदा तो होगा जिसने उसकी जिंदगी ट्रेस करने की कोशिश की हो। Meet some people, talk to some people. कोई ना कोई तो होगा जो उसकी असली सूरत पहचानता हो। Okay, I'll try. You're not going to try. You're going to do it. I'm depending on you. I'll do it. Good. Hi Yash, come with me. कहाँ वैशाली? फिशिंग करने। नहीं वैशाली, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। ये कौन सा काम है जो मुझसे भी जरूरी है? वैशाली, राकेश ने मुझे सिमी सक्सेना के पास्ट के बारे में पता करने को कहा है। तो जनाब जासूसी करेंगे? हाँ वैशाली, I don't like all this. मुझे सिमी सक्सेना के खिलाफ कोई भी काम करने में खुशी नहीं होती। What? What do you mean? I mean वैशाली, she's not a bad woman. अब तो तुम्हारी दादी भी उसे पसंद करने लगी है। Wait, how can you say such a thing? वैशाली, Listen, उस औरत ने हमारे पापा को छीना है, हमारी खुशियां छीनी है, और तुम कह रहे हो कि she's a nice woman? Okay, okay, relax. मैं वैसे भी तुम्हें इन सारी बातों में उलझाना चाहता नहीं हूँ।
I have to go, मुझे थोड़ा काम है. I'll come back in the evening और फिर हम घूमने जाएंगे. Now give me a smile. Come on, give me a smile, please. Just go. यार दिस इजंट फेयर. तुम लड़कियां ना वाकई बहुत ही अजीब चीज होती हो. पहले तो बेचारे लड़के की जिंदगी हराम कर देती हो कि शादी कब करोगे, शादी कब करोगे. और जब लड़का शादी करने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर लड़कियां शर्माने लगती है, घबराने लगती हैं. मैं शादी करना चाहती हूँ देव, मगर डरती हूँ. डरती हूँ? यार डर तुम्हें किस लिए लग रहा है? अगर किसी को डर लगना चाहिए तो बेचारे लड़के को लगना चाहिए. जानती हो क्यों? क्योंकि हमारे आजादी के दिन खत्म हो जाएंगे. देव मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. अगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे कबूल नहीं किया तो? अरे तुम मेरे घर वालों के लिए फैसला क्यों कर रही हो? देखो अगर उन्हें बेटा कबूल है तो जो बहू बेटा घर लाए उसे भी कबूल कर लेंगे. सिंपल. फिर भी नहीं कबूल किया तो? अव्वल तो ऐसा हो ही नहीं सकता अंजलि, और इत्तेफाकन अगर ऐसा हो गया तो हम दोनों अपनी खुद की जिंदगी बसाएंगे. अच्छा ये सब सोचना बंद करो और ये बताओ कि शादी के बाद सबसे पहला तोहफा क्या दोगी? बताओ. मेरे पास अपने प्यार के अलावा और है ही क्या? यार मेरा प्यार, तुम्हारा प्यार, इस प्यार के संगम का कोई नतीजा तो होगा ना. मेरा मतलब है लड़का. तुम ना बहुत ही बदतमीज हो गए. बताओ ना. Don't be stupid. Don't be silly. नहीं. अंजलि. आप अगले हफ्ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलवाएंगे, ऑलराइट? बहुत से मैटर्स पेंडिंग हैं. वी कांट नेग्लेक्ट अ बिजनेस फॉर सो लॉन्ग. यू अंडरस्टैंड दैट? आई हैव टू टेक चार्ज नाउ. या ओके. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सिमी के बारे में कुछ पता चला? सर मैंने बहुत लोगों से बातचीत की है सर. काफी कुछ मालूम करने की कोशिश की है, लेकिन शी सीम्स टू बी क्वाइट एन मिस्टीरियस गर्ल सर. उनके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है सर. ऐसा कैसे हो सकता है यश? कोई तो होगा जो उसको जानता होगा इस पूरे शहर में. उसका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई कॉलीग, सम बॉस ऑफ अस, समबडी. यार उनके बॉस तो मिस्टर ललित मेहरा थे सर, लेकिन अब तो वो कुछ बताने से रहे. तो ये पता लगाओ कि वो पहले कहां पे काम करती थी. फाइंड दैट आउट. सर प्रेस में तो यही लिखा था कि सिमी जी पहले एक मॉडल हुआ करती थी. वो हम सब जानते हैं. और ये सिमी जी क्या लगा रखा है? वो मेरी दुश्मन है और तुम उसको इज्जत दे रहे हो. सर मैं तो सबको इज्जत देता हूँ सर. यही मैंने सीखा है. यश तुम एक काम करो, तुम ये पता लगाओ कि उसका पोर्टफोलियो कौन सी एजेंसी हैंडल करती थी. इतना पता लगा सकते हो मेरे लिए तुम? सर मैंने एक जर्नलिस्ट से बात की थी और मुझे मालूम पड़ा कि एक न्यू फेसेस नाम की एजेंसी थी जहां वो पहले काम किया करती थी सर. न्यू फेसेस? जी सर, न्यू फेसेस. न्यू फेसेस. ये न्यू फेसेस मॉडलिंग एजेंसी कम और कॉल गर्ल एजेंसी ज्यादा है. ये बाहर से मॉडलिंग एजेंसी है, लेकिन इसका असली काम शौकीन लोगों को लड़कियां सप्लाई करना है. इसकी ओनर एक औरत है. जी. मैं उससे मिलूंगा. तुम बात मत करना उसे. तुम सिर्फ मेरी एक मीटिंग अरेंज करवाओ कल. Get cracking. Some important matters are there. I want to discuss personally. Okay. Please. Good evening, Mr. Rai. Mr. Sabab. For a pleasant surprise, please. Sit down. Yeah, आपसे कुछ खास बात करनी थी. खास बात करनी थी. कहिए. हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि आपकी जान को खतरा है. किसी ने आपके कत्ल के लिए आपके नाम पर सुपारी दी. सुपारी? हाँ, ये अंडरवर्ल्ड का एक टर्म है. कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का दूसरा नाम. कमिश्नर साहब वैसे तो यहाँ स्टेट में कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जल्दी से जल्दी पुलिस सिक्योरिटी का इंतजाम कर दें. मैंने उसके ऑर्डर्स दे दिए हैं और सिक्योरिटी आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी. लेकिन मिस्टर राय, आप जब कभी स्टेट से बाहर जाएं तो पुलिस सिक्योरिटी के साथ जाएं. जी. अच्छा, तो अब मैं चलता. आई हैव सम प्रेसिंग मैटर्स एंड ऑल द बेस्ट. बी केयरफुल.
थैंक यू सो मच। मैनेज। बोलो राकेश भाई। खान भाई हैं? खान भाई बिजी है। मुझे बहुत अर्जेंटली बात करनी है। बोला ना खान भाई बिजी है। देखिए वो मैं उनसे कब बात कर सकता हूँ? देखो मैंने बोला खान भाई बिजी है, क्या बताना है मुझे बताओ। उन्हीं से बात करनी है। तो बोला ना खान भाई बिजी है। मैं कुछ देर बाद फोन करूंगा। तुम ही बताओ क्या करूं कैलाश। तुम्हारे प्यार को भुला नहीं सकती और देव की बात को ठुकरा देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसी दुविधा में फंस गई हूं, ना अपने अतीत से निकल पा रही हूं और ना भविष्य से आंख मिलाने की हिम्मत है मुझ में। Come in. गुड इवनिंग सर। सर टैक्सी इज हियर सर। सामान टैक्सी में रखवा दूं सर? जी थैंक यू। जी। कैलाश दिल और दिमाग की कश्मकश में इस तरह फंस गई हूं। तुम ही बताओ कैलाश मैं क्या करूं। अंजू, हेलो।